ये ऐसा विषय है कि बुढ़ापे में तुम दो जन को हम तलाक करवा सकें। अरे बुढ़ापे में तलाक हो जाएगा, काहे को बुढ़ापे में तो डुकरिया पानी देवे के काम में आ है। मत जान उसके बारे में, अच्छा रहेगा। मत जान, मत जान। हमसे क्या मिलेगा? सही जानकारी लुगाई के बारे में। पढ़िए ऊपर गोला में, पत्नी पर सगे जीजा से शक है, तेरे आने की जब खबर महके। कहो दादा, माइक ले, माइक ले, माइक ले। आप एकदम साक्षात बालाजी ही है, मेरी मन की बात एकदम सही कर दी है। तेरे आने की जब खबर 15 सालों से मुझे मतलब कि मेरे मन में खटक रहा था, तेरी मैं परेशान था से लेकिन वो इतना मतलब कि अब हम तो ये गोद रहे हैं, मिटा रहे हैं ताकि तुम केस ना करवा दो। हमने ये कहा कि शक है जीजा जी से, ये नहीं कहा कि है लफड़ा के नहीं। ये नहीं हमने कहा कि हमें कौन फंसेगा भैया, आगे को लोगों अदालत में जाके होते गवाही दो, तो हमने मिटा दिया है। ये वाला हमने मिटा दिया, बाकी पर्चा को भी हम स्क्रीन पे करवा देते हैं कि भविष्य में ये सबूत सिद्ध रहे। पहले हम उल्लू थे, अब हम बहुत समझदार हो गए हैं। इसमें एक विषय है, इस वाले विषय को यहीं बंद कर दो। एक, बच्चियों पर ध्यान दो, दोनों पर। 2, बेटा की भी तैयारी बहुत अच्छी है, उस पर करना। 3, भाइयों को अभी प्रति उत्तर अपन को गुंडागर्दी करके नहीं देना है, निपटेगा। पहली बार दरबार आए, पेशी तुम बालाजी की शुरू करो, हम तुम्हें नारियल अभिमंत्रित करके देंगे। पत्नी वाले विषय को गोली मारो, बुढ़ापे का है, बढ़िया मौत से जीवन काटो, हम जिंदा हैं, भगवान की भजन करो। जय बजरंग बली की। चलो बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, आपकी भी समस्याएं हल हो दादा गुरु जी के सामने, बालाजी के सामने। फिर से सुन लो कैमरा पे, इनकी घरवाली हमने ये बालाजी जाने, उनकी एक चैना थी, बालाजी जानते थे कि ये बेचारों भूखो है। हम बहुत मूडी आदमी, हमें अपने दिमाग का खुद नहीं पता रहता हम कैसे हैं। हैं? हाँ, अब तो पूरा हो गया अनुष्ठान। अब मई में करेंगे फिर से संकल्प, फिर से साधना करेंगे। उस साधना के बाद में और हनुमान जी की कृपा बरसेगी। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा। पूछो। जी, लड़कों का बता देंगे, और बताओ किसकी? बेटी का भी तो विषय है। हाँ, क्या है बेटियों का? और कोई बात? चाय पे बुआओ गुरु। और कोई बात? घर में हैरानी बनी है, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, बच्चों की चिंता दिन रात सताती है, जॉब को लेकर के चिंतित हैं, बेटी के व बेटा के दोनों के जॉब को लेकर के चिंतित हैं। गृहस्थ जीवन बच्चियों का 2026 के प्रारंभ में तीसरे महीने में योग बन रहा है, आशीर्वाद है। जॉब के लिए अभी तैयारी करें, और अभी पेपर हैं, पेपर में समय है, पर हो जाए। बालाजी पर दर्शन करवा दियो एक बार। अच्छा, 1 मिनट, हम पैसा का हम देख नहीं पाए। ले
ओए ले चुप करो यार, ये चाइना मॉडल ना धर हमारे आसपास, तो ये पता है कि हम आदमी बहुत खूंखार हैं। क्या पूछना था तुम्हारे? इनके परिवार के बारे में जरा और डिटेल लाना, कोई धनन का विषय है। राम, ये तुम्हारे घर में गए, ये तुम्हारा भाई मिला, ये छोटा वाला मिला, ये मंझले उपद्रव मचा रहे। हाँ, बंटवारे में परेशान कर रहे हैं, संपत्ति में तुम्हें परेशान कर रहे हैं, संपत्ति हक नहीं देना चाह रहे हैं, तुम्हारी ज़मीन छुड़ा रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं, मेन जगह पे वो बैठ गए हैं, तुम्हें पीछे की तरफ में खेत दे दिए हैं, वह गुंडागिर्दी कर रहे हैं। निपटा देंगे हम, जाओ, आशीर्वाद है। हमारा देवता बहुत तेज है भैया। पहले ये निपट जान दो पाए, तब शंकर जी बनवाइए। कहां से प्रकट भय? थाना? यही थाना? कौन सा थाना? बमीठा थाना? हमारे थाने का नाम बमीठा है। हम तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा बोलने का है। क्या बताएं बेटा, हम सुधर नहीं पाए। मुलन के पास में ही है ना थाना। तुम्हारे यहाँ से भिवंडी कितनी पड़ती? एक काम करो करे, हम तो धाम चले जाएंगे, 10-15 दिन में तुम आके देख जाया करो, ठीक है? तुम पास के भी हो, दर्शन कर जाया करो, व्यवस्था देख जाया करो। यहीं आके बागेश्वर सनातन 14 तारीख को जब बालाजी बैठ जाएंगे ना, तो पुजारी जी तो रहेंगे ही रहेंगे, पर हम तो 2-2 महीना में आएंगे, तो तुम यहाँ हमारे बदले में आकर के व्यवस्था देख लिया कर। सोमवार को आ गए। राम, क्या नाम है? अच्छा हाँ, वो विजय बुलाया था ना, वो वहाँ विराजमान थे, वही हो? तो यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था? पिताजी शशिकांत? तो तुम मानते हो कि ऐसी भी आज कलयुग में शक्तियां हैं? हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? माँ का आया है बहुत ज़्यादा। माँ तुम्हारी बीमार है ना, 4थे स्तर पर पहुंच गया है, हाँ? और कोई बात? हाँ, 3 विषय हमने लिखे। विजय पिता शशिकांत, कामधाम में अवरोध, हर काम से परेशान है, कलेश भयंकर घर में मचा हुआ है, विवाह हो जाएगी, माँ को कैंसर 4थे स्तर पर रोग है, पेट में दिक्कत व हार्निया में समस्या है, डॉक्टरी सलाह चलाएं, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। माइक से बोलो हमारा राइट। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। जो बाबा जी ने बोले वो सब सत्य है, सब सच्चा दरबार है ये बाबा जी का। जय बालाजी, जय श्री राम। माता जी को झाड़ा लगवाने के लिए आपको लेकर के आना है, हम उपाय कर दे भी, नियम का पालन आप शुरू करो। अभी भभूति वहाँ से प्राप्त होगी, जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, सेना पहुँच जाएगी, और माता जी की डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, हम मंत्र चिकित्सा करेंगे, बालाजी भगवान कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और हाँ, जाओ, घरवाली आ जाए, आ जाए, पक्का है। हमारी आए चाहे ना आए, पतोरी आ जाए। वाह भगवती। अच्छा, बहुत आशीर्वाद। रामनवमी थी, हाँ, चलो जाओ, रहने दो, आगे से ध्यान रखो, खुश हो। हाँ, अच्छा, मेहंदीपुर जाते हो हर 2 महीने में? वाह। अब बागेश्वर भी आया करो, दोनों एक ही हैं। भारत में 3 जगह बालाजी बैठे हैं, हनुमान जी बालाजी के रूप में, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। हाँ, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा
आइए, आओ महापुरुष। कहाँ से आए हो? ऊपर पधारो। हैं? बम्बई में रहते? बम्बई में कहाँ रहते? थाना में रहते हो? पहली बार आए दरबार में? अच्छा, पर्चा पहली बार बना है? हाँ जी। कुछ रह गया था क्या उसमें? आज आई हैं तो। लेकिन तुम सन्यासी बाबा की भक्ति बहुत करते हो, बहुत खुश हैं हम। हाँ, उन्होंने इसीलिए तो बुलाया है। ओ, कन्या विवाह में ना जाते रहते हो? हाँ, क्यों? कुछ कारण होगा। तुम्हारा बेटा है ना? कहाँ है अभी? वो थोड़ा प्रपंची था, उसको हमने डांट लगाई भी थी। नहीं, क्षमा तो हम कर देंगे, बस वो सुधार करें। सेवा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रस्ते। हमारे यहाँ आसपास कुछ बच्चे इतने गंदे हो रहे हैं जिस कारण से, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती ना। चाय से ज़्यादा हम कभी भी अहित नहीं सोचते। हम किन्हीं भी बच्चों को डांटते हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, तो सेवादार मालिक ना बने, ये हमारा उद्देश्य है। और किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें। हमें और कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही चीज़ का डर है, वो ये है कि अगर हमारे सेवकों से या हमसे कोई भूल हो गई तो आने वाले 100 सालों में कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए चेलों को हम अभी तो बहुत उठापटक किए हैं, बहुत से चेला भगा भी रहे, उनको सेवा से भी बर्खास्त कर रहे, बहुत से हमने कम भी कर दिए। पहले तो नहीं तो 50-50 लोग लेके चलते थे। कुछ ऐसा होगा कारण। पूछो क्या समाधान चाहते हैं? काम धाम का, धन का भी व्यवस्था नहीं हो रही, पूर्व में अर्जी भी लग चुकी है। बेटी का विवाह का क्या हुआ? अभी वार्ता चल रही कहीं? ठीक, और कुछ? अर्जी स्वीकार है, मन ठीक रहे, बालाजी से जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, अर्थ के विषय को लेकर के आए हैं, कोई भी काम की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पूरा शरीर अकड़ता रहता है, मन बहुत ज़्यादा क्षोभ में रहता है, शरीर में जकड़न हो जाती है, कोई शक्ति जैसी सवार हो जाती है। बेटी के विवाह को लेकर के भी चिंतित हैं। इस वर्ष के अंत तक रास्ता खुल जाएगा, आशीर्वाद है। पुराना वाला मकान कहाँ है? कौन सा गांव है? देवी के पास में। कुलदेव का पान का बीड़ा हमने इसमें लिख दिया है। पान का बीड़ा, बूटी, बूटी मतलब समझ गए ना? पढ़ के बता देंगे, चूँकि वो बात माइक से ठीक नहीं रही। ये जो गोला में है, इतना सामान कुलदेव को चढ़ा के आना है। ये बूटी मतलब ये पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा, 5 लौंगे, एक बतासा चढ़ा के आना है पूर्णमासी के दिन में। जाओ, खुश रहो। हाँ, अभी तो पेशी करो, अनवरत अच्छे से करो, श्रद्धापूर्वक करो। पल्लो वो स्टेनलेस स्टील वाले बुलाओ जरा। स्टेनलेस कहते, क्या कहते? आओ टकले बाबा, बैठो। ब्रह्म भगवान दंडवत, उठ बैठो। भद्र क्यों हो गए हो? भद्र क्यों हो गए? भद्र मतलब टकले क्यों हो गए? कहाँ के हो? यूपी? जौनपुर तो हमारे गुरुजी का जिला है, हमारे गुरुजी वहीं के हैं, तुम्हें पता है? जौनपुर जिला के हमारे जगत गुरुजी हैं। राम साधु जी, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की।
तीसरी नंबर की डी में भगवा रंग की तौलिया सिर पर बांधे हुए दाढ़ी वाले भैया जो बैठे हुए हैं, कोने की तरफ में सफेद शर्ट पहने हुए, जो सिर पर अपने उस पे हाथ रख दिए, खड़े हो जाओ। जो पीछे मुड़ के देख रहा है, बेटा हाँ आजा, अर्जी लग गई है। राम, गुरुजी सीताराम। इनको रोक दो, ये दूसरी डी वालों को रोक दो, ये जो तौलिया कंधे पे डाले उसको पीछे वाले को आने देना। हाँ, साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। हाँ, बाएं हाथ में राज नाम की अर्जी बार बार स्वीकार हो रही है। दूसरे नंबर पंडाल में राज नाम के कोई भैया खड़े हुए हैं, आ जाएं अंदर, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। चले आओ पीछे से। राम, गुरुजी सीताराम, साधु जी सीताराम, हर हर। 8वें नंबर पर, इस लाइन से 8वें नंबर पर अर्जी स्वीकार है, एकदम लास्ट की लाइन से 8वें नंबर पर जो बैठे हैं कुर्सी के। हाँ, खड़े हो जाओ। कुर्ता वालों को खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, आओ। आठवां है ना? है? हाँ। हो राम, पहली बार आए हो? क्या नाम है? बोलो क्या समाधान चाहते? हाँ पूछें, बालाजी को सब पता है, पूछो, पूछिए। जल्दी बोलना है, कम समय में, ज़्यादा लोगों को हम समय दे पाएँ। पिताजी भाई वगैरह ना उपद्रव करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। और कुछ जानना चाहोगे आप? हमने ऐसा लिखा, देवी व भैरव की स्थान दे दें, पूजा करवा दें, वही घर में सभी को उपद्रव करवाता है, सामंजस्य नहीं होता, क्लेश करता, बुद्धि खराब कर दिया है। पिता भाइयों की बुद्धि विचलित है, मदिरापान करते हैं, तमाशा बनाते हैं, नाम बर्बाद लगातार कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर के आप चिंतित हैं। जाओ, उनकी मति सुधर जाएगी, आशीर्वाद है। Am I right? व्यापार का है? आप तो जॉब कर रहे हैं ना, प्राइवेट नौकरी है ना? हाँ, स्वयं का व्यापार डाल सकते हो, निकाल। एक मंत्र है, दोनों के लिए हम कुछ अभिमंत्रित करके देंगे, वो अपना काम बहुत करेगा। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की
सन्यासी बाबा की